बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बदअतु मिन्नी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बेटी जनाब फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कि फ़ातिमा मेरा जुज़ है, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरिज़ाहा, फ़ातिमा के राज़ी होने से अल्लाह राज़ी होता है। व यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा, फ़ातिमा के नाराज़ होने से अल्लाह नाराज़ होता है। और फिर फरमाया सुनो फ़ातिमतु सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, कि सिर्फ़ ये ना देखो ये मेरी बेटी है, बल्कि अल्लाह ने जो इस मखदूमा इस बीबी को मकाम अता फ़रमाया है वो ये है कि जन्नत की औरतों की सरदार जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हैं। यानी जो भी जन्नत में ख़ातून जाएगी उसकी सैयदा और सरदार जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हैं। अगर इंसान अपने माशरे में देखे तो हमारे माशरे में आम तौर पे अगर कोई इंसान बहुत अच्छा हो, नेक हो, शरीफ हो, साहिब फ़जीलत व साहिब कमाल हो तो लोग कहते हैं वो फ़रिश्ता है। यानी हम ये समझते हैं कि इंसान जो अहसन तक़वीम की मंजिल पे फाइज़ है कि शायद उसके लिए कमाल ये है कि वो फ़रिश्ता हो या उसे फ़रिश्ता कह दिया जाए। लेकिन अगर जनाब सैयदा का घराना देखा जाए तो उन्होंने इंसान की हकीकी क़द्र मंजिलत, कीमत, फ़जीलत और कमाल को बताया है कि इंसान के लिए फ़रिश्ता होना कमाल नहीं है, बल्कि इंसान के लिए कमाल ये है कि उसका किरदार इतना बुलंद हो कि उसकी खिदमत के लिए फ़रिश्ते अर्श छोड़ के फ़र्श पे आ जाएं। और अगर इस हकीकत को देखना हो तो हमें दहलीज़ अहले बैत पर यह हकीकत नज़र आती है कि ख़ुद दर अहले बैत की कनीज़ जनाब उम्मे ऐमन सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैं एक दिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर गई तो मैंने घर में क्या देखा कि सहन में एक बिस्तर पर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आराम फरमा रही हैं और दूसरी तरफ ख़ुद ही चक्की भी चल रही है और हुसैन अलैहिस्सलाम का झूला भी हिल रहा है। जनाब उम्मे ऐमन कहती है मैं हैरान हुई कि बिनते पैगंबर तो आराम फरमा रही हैं और चक्की भी खुद चल रही है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का झूला भी खुद हिल रहा है। और कहा मैंने देखा जनाब सैयदा के हाथ में जो तस्बीह थी वो खुद ही दाने भी हरकत कर रहे थे। वो हैरान और परेशान होके जनाब सैयदा के घर से उठ के दहलीज़ रिसालत पे गईं और सैयदुल अंबिया से माजरा बयान किया और इस्तिफ़सार किया या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है कि जनाब सैयदा तो घर में आराम फरमा रही हैं, चक्की भी खुद चल रही है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का झूला भी खुद हिल रहा है और जनाब सैयदा आराम फरमा रही हैं और हाथ में जो तस्बीह है उसके दाने खुद ही हरकत कर रहे हैं। तो जब रसूल खुदा ने ये सुना फ़तबस्समा, सैयदुल अंबिया के लबों पे मुस्कुराहट आई और आपने फरमाया उम्मे ऐमन कि सुनो आज मेरी बेटी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रोज़े से थीं, वो घर का काम करते हुए थक गईं। जब खुदा ने देखा कि मेरी कनीज़ की रोज़े में ये हालत है तो अल्लाह ने जनाब सैयदा पे नींद का गलबा कर दिया और जनाब सैयदा आराम करने के लिए बिस्तर पे तशरीफ़ लेके गईं। लेकिन खुदा को ये पसंद नहीं था जनाब सैयदा के आराम करने से उनका कोई काम रुक जाए, तो अल्लाह ने आज से फ़रिश्तों को भेजा दहलीज़ सैयदा पर कि जाओ मेरी कनीज़ का कोई काम रुकना नहीं चाहिए। और फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेजा, एक फ़रिश्ता जनाब सैयदा के घर में चक्की चला रहा था और दूसरा फ़रिश्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का झूला झुला रहा था और एक फ़रिश्ता जनाब सैयदा की उसी तस्बीह को
جاری و ساری رکھے ہوئے تھا۔ اور پھر سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ ام ایمن یاد رکھنا، وہ جو فرشتے دہلیز سیدہ پہ آ کے خدمت گزاری کر رہے تھے وہ کوئی عام فرشتے نہیں ہیں، بلکہ جو چکی چلا رہا ہے وہ سید الملائکہ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام کا جھولا جھلا رہا ہے وہ کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ تو گویا یہ گھرانہ وہ ہے جس نے ہمیں اپنے کردار کی بلندی سے سمجھایا کہ انسان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس عظمت پہ فائز ہو کہ وہ خود فرشتہ ہونے کی تمنا نہ کرے، بلکہ اس کا مقام اتنا بلند ہو کہ خود اس کی خدمت کے لیے فرشتے زمین پر اتر آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔